अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कोसाइन, साइन और टेंजेंट। ये तीनों फार्मूलाज आपने मैथ्स में पढ़े होंगे। हम बात करेंगे कि फार्मूलाज कैसे, कब और क्यों अप्लाई किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी 3 साइड्स हैं। एक साइड की लेंथ 3 है, एक की 4 है और एक की 5 है और इसका एक एंगल 90 डिग्रीज़ का है। अच्छा, ये 90 डिग्री का एंगल इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये सारे फार्मूलाज सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल्स के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि एक एंगल 90 डिग्रीज़ का होना चाहिए। जहाँ तक फार्मूलाज की बात है, फार्मूलाज शायद आपको मैथ्स की किताबों से याद होंगे, फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 फार्मूलाज होते हैं। एक साइन का अगर एंगल हमारा एक्स कहलाता है तो हम कहेंगे जी साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको मैं शॉर्ट करके परपेंड लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एच बाई पी से इसको डोनेट कर लेते हैं। सिमिलरली दूसरा फार्मूला होता है कॉस का, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी हम इनकी बात करते हैं कि ये बेस वगैरह क्या होता है, बट पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। और टैन होता है आखिर में टेंजेंट, शॉर्ट टैन इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस। तो ये तो 3 फार्मूलाज हैं जो कि आपको किसी भी मैथ्स की किताब में मिल जाएंगे। अभी अप्लाई कैसे करनी है, तो अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमने ऑलरेडी कर लिया। पहला स्टेप ये है कि वेरीफाई कर लेंगे जिस ट्रायंगल पे आप अप्लाई करने लगे हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी, ये हमने चेक कर लिया। दूसरा स्टेप ये है कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यानी एक साइड, हाइपोटेन्यूज की जो साइड है उसको आइडेंटिफाई कर लें। उसका तरीका आसान है। 90 डिग्री का एंगल जहाँ भी होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, राइट। सो ये वाली जो साइड है, दिस वन ओवर हियर, ये हाइपोटेन्यूज है। इसकी लेंथ हमने 5 दी गई है, यहाँ लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, अच्छा। उसके बाद ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है कि हमने किस एंगल का साइन या कॉस या टैन मालूम करना है। अगर तो हमने इस एंगल का मालूम करना है, जो नीचे वाला एंगल है, तो फिर हम इसको कहते हैं एक्स। और अगर हम इसको एक्स कहते हैं तो फिर हमने बेस आइडेंटिफाई जो करनी है। बेस की निशानी ये है कि वो हमारा जो एंगल जिसके ऊपर हम फार्मूलाज लगा रहे हैं और जो 90 डिग्रीज़ का एंगल है, इनके दरमियान की जो साइड है, यानी कि एक साइड पे इसका ये वाला एंगल होगा जिसके ऊपर फार्मूलाज लगना है और एक साइड पे 90 होगा, इसको कहते हैं बेस, राइट। तो ये बेस हो गई। और जो तीसरी साइड है, अब एक ही साइड रह गई ज़रा, इसको हमने हाइपोटेन्यूज कह दिया हुआ है, इसको हमने बेस आइडेंटिफाई कर लिया। जो तीसरी साइड रह गई वो परपेंडिकुलर कहलाती है, PERP फॉर शॉर्ट। ठीक, तो ये तीनों साइडें हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब जब ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो उसके बाद ये फार्मूलाज लगाना रिलेटिवली आसान है। इसको अभी अप्लाई कर लेते हैं। अगर अब हमने इस एंगल का, यानी कि जो एंगल एक्स है हमारा, इसका साइन मालूम करना हो तो हम कह सकते हैं कि जी साइन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है कि परपेंडिकुलर इज़ 3, सो इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये हो गया 3/5 और 3/5 जो है दैट इज़ 0.6। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉज लगाऊं तो कोसाइन या कॉज ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी जो है वो हमने आइडेंटिफाई की थी नीचे, इसकी वैल्यू हमने 4 दी गई है, तो 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8। और अगर टेंजेंट मालूम करना हो तो tan ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला लिखा हुआ है इसका, परपेंडिकुलर p डिवाइडेड बाय द बेस, और परपेंडिकुलर ये वाला है यानी 3 डिवाइडेड बाय द बेस 4, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.75। तो ये तीनों साइन, कॉज और टैन बड़ी आसानी से निकल है। अच्छा, अब एक चीज़ पर ज़रा गौर करते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि इस ट्रायंगल में फ़िलहाल हमने इस एंगल की हिसाब से सारी कैलकुलेशंस की हैं। अब अगर हमने इस एंगल यानी ऊपर वाले एंगल के लिहाज से कैलकुलेशंस करनी हो तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे ज़रा तवज्जो की ज़रूरत ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमने अगली स्क्रीन पे यही वाला एंगल दोबारा ड्रॉ किया हुआ है। अब देखें इसकी साइड्स वही हैं, 3, 4, 5, इसकी भी साइड्स हैं और 3, 4, 5, उसकी एग्जैक्टली वही ट्रायंगल है। 90 डिग्री का एंगल भी वहीं का वहीं है, लेकिन इस दफ़ा हम इसके ऊपर वाले एंगल की बात करेंगे और इसको हम कहेंगे y। ठीक है जी, इस एंगल को नाम इसका दोबारा आप एक्स भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको y कह रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी। अच्छा, अब फ़र्क क्या पड़ा। फ़र्क ये पड़ा कि स्टेप्स हम सारे अपनी तरतीब से करते हैं। स्टेप नंबर 1, इट शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल, चेक। स्टेप नंबर 2, हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई कर लें, वो अभी भी वहीं का वहीं है 90 के ऑपोजिट में। सो हाइपोटेन्यूज हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको लिख भी दिया, ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है। तीसरा ये है कि किस एंगल पे आप कैलकुलेशन करने लगे उसको आइडेंटिफाई कर लें, वो हमने ये वाला कर लिया, ये y कहलाता है। चौथा स्टेप ये है कि बेस को आइडेंटिफाई करें। अब बेस जो है पहले तो नीचे थी क्योंकि हम इस वाले एंगल की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे, अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। असूल वही है कि जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं
और जो 90 डिग्री का एंगल है, इनके दरमियान की जो साइड है जो दोनों को लगती है वो बेस कहलाती है। तो जब हम इस एंगल की बात करते थे नीचे वाले की, तो हमने इसको बेस कहा था क्योंकि ये 90 और इसके दरमियान में थी। लेकिन अब चूँकि हम ऊपर वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाला एंगल यानी जिस एंगल की कैलकुलेशन होने जा रही है और 90 का एंगल, इनके दरमियान की जो साइड है, तो अब बेस जो है वो यहाँ चली जाएगी। दिस विल नाउ बी द बेस। ठीक। और जब बेस और हाइपोटेन्यूज हो गए तो ज़ाहिर है पीछे एक ही साइड रह गई, और वो साइड ये साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, ये बेस हो गई। तो अब ये ज़ाहिर है परपेंडिकुलर ही हो सकता है, इसको हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर आप इसको दोबारा कंपेयर करें पिछले ट्रायंगल से, तो बेस अब आपकी नीचे से ऊपर चली गई है। जब आपने तीनों आइडेंटिफाई कर लिए, अब हम फार्मूलाज लगा देते हैं। फार्मूलाज उसी तरह लगेंगे लेकिन अब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी बिकॉज बेस की लेंथ फ़र्क हो गई है। सो फार्मूलाज वही हैं ज़ाहिर है। साइन ऑफ वाई, सॉरी हम वाई फार्मूलाज की बात कर रहे हैं। साइन वाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फार्मूला तो वही है ज़ाहिर है, लेकिन एंगल अब हमारा चूँकि ऊपर वाला है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर आ गया 4, वो ये वाला है। हाइपोटेन्यूज 5, 4 ओवर 5, तो 4 ओवर 5 की वैल्यू आ गई 0.8। कोसाइन अगर ले लें, कोसाइन ऑफ वाई, तो ये होता है बेस डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी इस दफ़ा ये है 3 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो गया 0.6। और फाइनली टेंजेंट tan ऑफ y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस, और इसकी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर इज़ 4 डिवाइडेड बाय द बेस विच इज़ 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.33। ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले सफ़े से, तो वहाँ पे साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी वो निकली थी 0.6। इस दफ़ा जो साइन ऑफ एक्स की वैल्यू निकली है, साइन ऑफ वाई की वैल्यू ज़्यादा निकली है, वो निकली है 0.8। ट्रायंगल वही है, उसकी लेंथ्स भी वही हैं, लेकिन जिस एंगल की हम बात करते हैं चूँकि बेस चेंज हो जाती है, फार्मूला वही रहता है। साइन अभी भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही है, लेकिन पहले परपेंडिकुलर ऊपर था, अब वो नीचे आ गया, तो यहाँ से फ़र्क पड़ गया। सो ये 5 स्टेप्स हैं। इनको अगर मैं क्विकली रिकॉल करूँ, मेक श्योर करें कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई कर लें। जिस एंगल से आपने कैलकुलेशन करनी है उस एंगल को आइडेंटिफाई कर लें। उस एंगल के और 90 डिग्री के दरमियान की जो साइड है उसको बेस मान लें, और जो तीसरी साइड रह जाती है उसको परपेंडिकुलर लिख दें, और उसके बाद जो फार्मूलाज आपने याद किए हैं उनको अप्लाई कर दें। तो ये बड़ा सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने का असूल है। यहाँ तक तो हो गया कि जी फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के क्या हैं और वो कैसे अप्लाई करने उसके स्टेप्स के। अब आखिरी जो सवाल रह जाता है कि जी ये हम करते क्यों हैं, इसके फ़ायदा क्या है। तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी एक ट्रायंगल के तमाम डायमेंशंस हमें पता नहीं होते। जैसे ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसका हमें सिर्फ एक साइड दी गई है कि ये 16 है, और एक एंगल दिया गया है कि ये वाला एंगल 30 डिग्रीज़ का है। ज़ाहिर है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल तो है, तो ये एक 90 का एंगल हमें मालूम है, एक 30 का एंगल मालूम है, और एक साइड मालूम है। और टास्क ये है कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इनको आइडेंटिफाई करके इनकी लेंथ्स मालूम की जाए। यहाँ पे अब हम कॉस और साइन के फार्मूले अप्लाई करके इसकी बाकी की दोनों साइडें मालूम कर सकते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे? इसके स्टेप्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, यानी कि सबसे पहले मेक श्योर करें कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इट्स डन। फिर हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई कर लें जो 90 डिग्रीज़ के ऑपोजिट है। वहाँ पे हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए लिख देते हैं 16 जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। फिर जो एंगल हमें चूँकि दिया गया है वो ये नीचे वाला एंगल है, तो हम इस एंगल पे साइन और कॉस लगाएंगे। और जैसे हमने पिछले स्टेप में देखा था, अगर इस एंगल पे लगाएंगे तो इनके दरमियान की जो साइड है इसको हम कहेंगे बेस, तो यहाँ लिख देते हैं बेस। ये साइड हमारी बी हो गई, और फिर जो तीसरी साइड रह गई बेस पूरा लिख देते हैं, उसको हम कहेंगे जी परपेंडिकुलर। तो ये आपकी परपेंडिकुलर साइड आ गई ऊपर। ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम इस पर फार्मूलाज लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पर साइन का अगर फार्मूला लगाएं तो हमें पता है कि साइन ऑफ 30 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस। 30 इसलिए बिकॉज 30 का एंगल है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर और बेस इसका फार्मूला सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, नॉट द बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज इसका फार्मूला है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हाइपोटेन्यूज हमें नोन है, परपेंडिकुलर हम मालूम करना चाहते हैं। साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 को अगर आप कैलकुलेटर से अब ले लें तो उसकी वैल्यू निकलती है 0.5। ठीक है ना, ये आप कैलकुलेटर से या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मालूम कर सकते हैं। सो हमें ये ऑलरेडी पता है कि साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 0.5। तो इस असूल के मुताबिक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, 16 की वैल्यू दी हुई है, इससे ये निकला कि P इज़ इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 विच इज़ इक्वल टू 8। तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ निकल आई वो 8 निकल आई। ठीक हो गया। अब मैंने
बेस मालूम करनी है जो एक साइड रहेगी। इसके लिए चलिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। इसको इरेज कर लेते हैं। अभी हमने लगाया था साइन का फार्मूला, अब हम लगाएंगे कोसाइन का फार्मूला। ठीक, तो अब हम लगाते हैं जी कोसाइन का फार्मूला। कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। एक्स हमें मालूम है 30 है, बेस हमें मालूम नहीं है, मालूम करना चाहते हैं। हाइपोटेन्यूज जो है वो 16 है। सो कॉज ऑफ एक्स की जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि कॉज ऑफ 30 इज इक्वल टू द बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से, डिवाइडेड बाय 16। ठीक, अच्छा, अब अगर कॉज ऑफ 30 को आप कैलकुलेटर से मालूम कर लें तो कॉज ऑफ 30 इज इक्वल टू 0.87। तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.87 इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय 16, यानी कि बेस बन गई 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.87, 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.87, ये जगह थोड़ी कम हो गई, यानी कि बेस की वैल्यू निकल आई 13.86, यानी 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.87 इज 13.86। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू 13.86। सो अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या फ़ायदा हुआ? ट्रिग्नोमेट्री का फ़ायदा ये हुआ कि हमें सिर्फ एक एंगल दिया गया था और एक साइड दी गई थी और हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया था, तो हमने उसकी बाकी दोनों साइडें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से मालूम कर ली। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से हम एक ट्रायंगल को सॉल्व करके उसकी साइड्स वगैरह मालूम कर सकते हैं।